हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम हमारा जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से संबंधित जो सब चैप्टर है उसका नाम है टेंजेंट एंड नॉर्मल। यानी कि इसका मतलब ये है कि भी कोई कर्व है और उस कर्व के ऊपर टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन तैयार करना। तो जैसे +1 में हमने सीख लिया कि कोई भी किसी प्रकार की लाइन हो और उसकी यदि इक्वेशन हमने तैयार करनी है तो उसके लिए हमें एक पॉइंट मिले जिससे वो लाइन पास कर रही है और एक उसका स्लोप मिल जाए। तो हमने dy/dx तो सीख ही लिया है। इसका तात्पर्य क्या है कि भी कोई कर्व है, उस कर्व के ऊपर कोई बिंदु ले लिया x1 y1 और उस कर्व को डिफरेंशिएट कर ले हम विद रेस्पेक्ट टू x और उस पॉइंट को उसमें भर दिया जाए तो हमें वो स्लोप ऑफ द टेंजेंट बताता है। उस पॉइंट के ऊपर खींची गई जो टेंजेंट है उसके स्लोप के बारे में बता देगा हमें dy/dx। यानी कि स्लोप तो निकल गया और ये पॉइंट कर्व पर भी है और टेंजेंट जहाँ से खींची जानी यानी कि ये पॉइंट भी मिल गया। तो जो हमारी इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन की वो ये है कि भी y-y1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द लाइन और n2 में x-x1। इसी बात को यूज करते हुए हम लिख सकते हैं y-y1 इज इक्वल टू dy/dx एट दैट पॉइंट और इनटू x-x1। या यहाँ वो बिंदु यूज कर सकते हैं x1 y1 यानी भर करके पर्टिकुलर वैल्यू आएगी कोई जो स्लोप बताएगा और फिर ये हमने डिस्कस कर लिया, सिंप्लीफाई कर दिया तो ये इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट है। अब हमारा मेन जो बात आती है जो हम पीछे काफ़ी बार इम्पोर्टेंट बात बोल करके सिद्ध कर चुके हैं कि कोई भी कर्व हमारे पास हो और उसका हमने dy/dx तैयार करना हो तो दो तीन बातें बड़ी ज़रूरी हैं ध्यान रखनी। भी कोई भी कर्व है उसको डिफरेंशिएट कर लिया हमने और डिफरेंशिएट करके जो पर्टिकुलर पॉइंट है वो भर रहे हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के लिए x⁻⁴ है और इसके ऊपर मान लिया पॉइंट दे दिया भी 1 या बल्कि 1 ना कह के जैसे 0 नाम दे दिया। ये कह दिया कि भी इस कर्व पर एक टेंजेंट ड्रा करिए जो कि इस पॉइंट पर वो टच करे इस कर्व को। तो हमने डिफरेंशिएशन निकाला यानी dy/dx और y भी 1/3 x⁻² डिनोमिनेटर में लिखते हुए। अब इसमें यदि मैं वो पॉइंट भरूं यानी कि राइट हैंड साइड में तो x की वैल्यू ही है, x ही है, x की वैल्यू ही भरें तो x बराबर 0 भरा है तो हमने ये नोटेशन दिखाई दिया कि इट इज 0 तो भर नहीं सकते, हम लिमिट डालेंगे जैसे x टेंड्स टू 0। तो ये x टेंड्स टू 0 के लिए हमें एक नोटेशन दिखाई दिया कि भी इन्फिनिटी की तरफ टेंड होता दिखाई दिया ये। तो इसका तात्पर्य ये है कि भाई हमने x⁻⁴ है, जैसे इसका हम ग्राफ खींचें, डिफरेंशियबिलिटी में इस तरह के ग्राफ की काफ़ी बातें हो चुकी हैं। तो ये x⁻⁴ का ग्राफ है और यहाँ जो ये बिंदु है यहाँ से हमने इसके ऊपर टेंजेंट ड्रा करनी है। तो यहाँ ये टेंजेंट जैसे यहाँ पता लग गया कि भाई ये तो वर्टिकल लाइन का रूप ले रही है, क्योंकि हम जानते हैं कि भाई कोई लाइन होती है और उसका स्लोप यदि अनडिफाइन है, जैसे यहाँ अनडिफाइन है, इन्फिनिटी मीन्स अनडिफाइन, तो हम कहेंगे भी लाइन वर्टिकल हो गई। या यूं कह दें कि भी ये टेंजेंट इस कर्व के लिए इस बिंदु पर है जो कि वर्टिकल टेंजेंट के रूप में है। तो कहीं भी यदि बटे में 0 के पास जाते दिखाई दे या इन्फिनिटी बन जाए तो तब हम कहेंगे भी जो कर्व है उस कर्व की जिस बिंदु पर टेंजेंट हमने ड्रा करनी है वहाँ वो टेंजेंट वर्टिकल हो जाएगी। तो यहाँ इसका मतलब ये है कि dy/dx इन्फिनिटी है या फिर हम इसका रेसिप्रोकल बोल दें dx/dy बराबर 0 है। तो जैसे इसी में ही मान लिया इसी के ऊपर हमने इक्वेशन टेंजेंट की चाहिए तो y-y1 इज इक्वल टू जैसे हमने dy/dx निकाला और वो इस प्रकार का संकेत दिया उसने, तो हम इसको यूं भी लिख सकते हैं रेसिप्रोकल करके 1/dx/dy और इनटू x-x1
और डी एक्स अपॉन डी वाई जैसे हम बोलेंगे कि भाई वो तो जीरो की तरफ, या डी एक्स अपॉन डी वाई की यहाँ मल्टीप्लाई कर लें, वैसे वो तो ठीक है ना भाई। तो यहाँ इसका मतलब ये हुआ है कि भाई ये यदि 1/0 यानी इन्फिनिटी की तरफ टेंड हो रहा है तो हमारा जो लोअर या डेनोमिनेटर बोलते हैं वो जीरो की तरफ टेंड हो रहा है। तो यहाँ जैसे ज्योमेट्रिकली बोलते हैं कि भाई आर पार मल्टीप्लाई हो सकती है कि, तो यहाँ हम कंसीडर कर सकते हैं इस बात को, क्योंकि ये पार्ट हमारा जीरो होना बड़ा जरूरी है। तो यहाँ से हम वैल्यू तुरंत कह देंगे भी x बराबर है x1, क्योंकि यही जो लाइन है वो वर्टिकल, जैसे यहाँ x की वैल्यू भरी हमने 0, y 0 है, इधर से जैसे अनडिफाइन था उसके नाते यहाँ हमारे उसने इसको 0 कर दिया। तो x बराबर x1 इज ए टेंजेंट। देखो इसमें एक विशेष बात ध्यान देने की ये है कि स्लोप तो हमने स्लोप तो नहीं मिला, स्लोप तो हमारा अनडिफाइन था, लेकिन टेंजेंट तो ड्रा हुई है, क्योंकि वर्टिकल लाइन जो होती है उसका स्लोप अनडिफाइन होगा। तो जो बातें विशेष ध्यान देने की थी कि कोई कर्व है, क्या क्या घटनाएं घट सकती हैं जब dy अपॉन dx निकाल करके, और जो बिंदु दिया है वो जब हम भरेंगे तो एक तो जैसे फाइनाइट नंबर आ जाए, तो फाइनाइट नंबर आ जाए तो फिर तो चिंता की बात नहीं है, वो नंबर यहाँ भर देंगे, यानी स्लोप ऑफ द टेंजेंट हमें मिल गया। दूसरी स्थिति अभी बात करी थी कि भाई बटे में जैसे इस प्रकार से की कुछ घटना दिखाई दे, 0+ या 0- या यूं कह दें इसको मतलब नोटेशन के रूप में है, ये नंबर नहीं है कोई, ± इन्फिनिटी आए तो उसमें पक्की बात ये है कि भी जो टेंजेंट है वो वर्टिकली हो जाएगी, उसमें सिर्फ x बराबर है सीधा उत्तर लिखना होता है। जैसे मान लिया ये कर्व है x⁻⁴, तो 1 के ऊपर 0 के ऊपर हमें जो टेंजेंट ड्रा करनी है उसकी इक्वेशन चाहिए। तो डेरिवेटिव हमें बताया कि बट अपॉन में 0 आया, तो सिर्फ सीधा ही हम कह देंगे कि भी x बराबर 0 ही इसका टेंजेंट की इक्वेशन है। और ले ले इसी से संबंधित, जैसे x+1 है और होल पावर 1/3 है, और कह दिया कि भी f(x) है हमारा, इसमें -1 और y की वैल्यू तो कुछ भी दे दे वो, क्योंकि यहाँ x y जैसे बोल दिया अभी 5 है, तो x = -1 और y = 0 है। इस पॉइंट के ऊपर जो टेंजेंट ड्रा करेंगे उसकी इक्वेशन चाहिए, तो हमने फिर डिफरेंशिएशन किया, यानी कि f'(x) = 1/3, डेरिवेटिव निकालते हैं, फिर में एक घटाया तो यहाँ x+1 होल पावर 2/3, तो फिर यदि हमने -1 इसमें भर दिया तो फर्स्ट डेरिवेटिव फिर इसी प्रकार की बात आई। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो ग्राफ है यानी x बराबर -1 के ऊपर मतलब इस प्रकार से चलता है, यानी कनकेविटी चेंज होती है। हम आगे डिस्कस करेंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें इस तरह की ग्राफ के ऊपर मोड़ लेना, जैसे इस तरह से यूं चल रहा था, फिर इसने यहाँ कर्व में अपना मोड़ सा बना लिया एक, इसको कनकेविटी चेंज बोलते हैं। तो यहाँ कनकेविटी चेंज हुई है, तो नहीं गलत है ग्राफ की स्थिति हुई, यानी कि पावर 1/3 है, तो इसके ग्राफ की ये आएगी, यानी कि यहाँ जो टेंजेंट जो हमें चाहिए थी वो वर्टिकल दिखाई दे रही है। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ, यहाँ टेंजेंट की इक्वेशन क्या लिख देंगे, x बराबर है -1 के रूप में। दूसरी स्थिति जैसे यहाँ बातें चल रहे थे भी dy अपॉन dx फाइनाइट आ जाए तो टेंजेंट की इक्वेशन भी, क्योंकि स्लोप मिल गया और पॉइंट दिया ही है, दूसरी स्थिति हमने डिस्कस कर ली है। तीसरी स्थिति क्या आ जाए कि भी हम dy अपॉन dx निकाल रहे हैं और वहाँ हमें अनडिफाइंड जैसी स्थिति आ गई, यानी 0/0 फॉर्म आई, कहीं भी डिस्कस कर रहे हैं वो पॉइंट डालने के बाद की बात है ये, यानी यहाँ कह दें कि भी कोई x1 y1 नाम का बिंदु पुट किया, इसमें पहले डिफरेंशिएट किया ये दिए हुए कर्व को, फिर वो दिया हुआ बिंदु है जिसके ऊपर टेंजेंट हमने ड्रा करनी है, वो पॉइंट भरा इससे dy अपॉन dx का जो एक्सप्रेशन आया है उसमें, और फिर हमने ये पाया यदि 0/0 तो फिर हम लिमिट लगाएंगे, लिमिट लगा के यदि हमने फाइनाइट आंसर आ गया तो फिर तो कह देंगे कि भाई हाँ इसका स्लोप मिल गया। यदि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट यदि अलग आ गई, देखो 0/0 फॉर्म में हमने काफ़ी डिस्कशन कर चुके हैं
कि इस प्रकार की यदि मान लिया कोई ग्राफ की स्थिति है और यहाँ यदि मान लिया टेंजेंट ड्रा करनी हो, भाई मॉडुलस फंक्शन है और कह दिया जाए कि एक्स बराबर 0 के ऊपर इसके ऊपर जो टेंजेंट खींच रहे हैं वो टेंजेंट खींच के दिखाओ, तो हम कहेंगे भी एक्स बराबर 0 पर तो ये डेरिवेबल ही नहीं है, यानी कि टेंजेंट यूनिक टेंजेंट नहीं आएगी, क्योंकि एक्स बराबर 0 पर हम देखते हैं दो टेंजेंट एक ही बिंदु पर इस ग्राफ के ऊपर आती दिख रही हैं, तो वो तो टेंजेंट तो यूनिक ही होनी चाहिए थी। तो इसलिए हम कहेंगे भी एक्स बराबर 0 पर ये डेरिवेबल नहीं है। या फिर इसी बात को यहाँ देखें, dy अपॉन dx हमेशा 0/0 फॉर्म, तो वो तो dy अपॉन dx की स्थिति है जो हमारे फर्स्ट प्रिंसिपल वाला रूल है। हम क्या कर रहे हैं कि भी कोई एक्सप्रेशन है उसमें हमने डेरिवेटिव निकाली, डेरिवेटिव निकाल करके उसमें वो बिंदु भरते हैं जहाँ से हमने टेंजेंट ड्रा करनी है। यदि वो बिंदु भरने के बाद यदि इस प्रकार की कंडीशन आ जाए जो अनडिफाइन ही बोलते हैं, तो तब हम इस लिमिट को सोल्व करते हैं। जैसे मान लिया x में ही आ गया है ये, तो x टेंड्स टू, x की वैल्यू उस पॉइंट के लिए कहाँ सा टेंड होता दिखाई दिया, तो यदि ये उत्तर दे दिया इसने, उत्तर देने का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट यदि बराबर आ गई तो हम कहेंगे भी dy अपॉन dx हमें मिल गया उस पर्टिकुलर पॉइंट पर, या कह देंगे भी स्लोप मिल गया। ठीक है, यदि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अलग अलग आ जाती हैं उस पर्टिकुलर पॉइंट पर ऐसा होने के बाद, तो हम कहेंगे टेंजेंट डज नॉट एग्जिस्ट। एक चौथी बात और भी होती है जो ऑसिलेशन की स्थिति होती है, जंप कर जाए जैसे या फ्लक्चुएट हो जाए, तो फ्लक्चुएशन की स्थिति में हम dy अपॉन dx को जब डिफाइन करेंगे फ्लक्चुएशन की स्थिति में, तो फिर हम जो हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल रूल है ना, उसी पे जाकर के dy अपॉन dx डिस्कस करनी होगी। ये चार प्रकार की विशेष बातें होती हैं, मतलब डिफरेंशिएबिलिटी जो हम चेक किया था, लेफ्ट हैंड डेरिवेबिलिटी और राइट हैंड डेरिवेबिलिटी के रूल ही हैं ये। इस प्रकार की समस्याएं आती हैं हमारे पास वहाँ, तो यहाँ भी तो कोई भी ग्राफ इस प्रकार से वो जटिल सा ग्राफ ऐसा बढ़ा दे कि भाई वो पॉइंट भरने के बाद इनमें से कोई कंडीशन अकर हो रही हो और फिर वो टेंजेंट मांगे, तो ये ध्यान रखना है कि भाई इन्फिनिटी यदि अकर होती दिखिए तो वर्टिकल टेंजेंट आ जाएगी, dy अपॉन dx 0 आ जाएगा तो हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस के ही पैरेलल चल पड़ेगी वो टेंजेंट। या फिर यहाँ कोई पर्टिकुलर वैल्यू आ जाए 5, 7, 1/2, तो फिर तो हमारी यूनिक ओब्लिक स्ट्रेट लाइन बनती दिखाई देगी। ठीक है, तो इस प्रकार की हमारी क्रियाएं हैं। तो फिर हम देखते हैं कि भाई और यानी कि यही हमारी टेंजेंट निकालने की नॉर्मल सी स्थिति है कि भाई dy अपॉन dx निकल जाए। तो कुछ एक क्वेश्चन उदाहरण के लिए लिया हमने, जैसे कोई कर्व है y इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2, डोमेन ऑल रियल है, x की कोई भी वैल्यू डाल दें और जो रेंज आएगी वो हम डिस्कस कर सकते हैं कि भाई x को यदि x को तुम, क्योंकि ये इवन फंक्शन भी है, मान लिया ग्राफिकली यदि देखना चाहो तो x को जो जो बढ़ाओगे तो ये 0 की तरफ टेंड होता जाएगा। जैसे सारे के बारे में डिस्कशन करें, x बराबर 0 पर ये 1/2 ऊंचाई लिया जो कि मैक्सिमम है, उससे ऊपर तो क्योंकि हम ये जानते हैं, जैसे सारी इसकी डिस्कशन चल रही है यहाँ, इससे कोई लेना देना नहीं है भाई 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 का जैसे मैक्सिमम वैल्यू पूछ ले तो हम कहेंगे भी x बराबर 0 भरने पर ही ये मैक्सिमम है। यदि x की वैल्यू 0 के बिना और कुछ इसमें भरी तुमने तो ये डेनोमिनेटर जो है वो बढ़ना शुरू कर देगा, और डेनोमिनेटर जो जो बढ़ेगा वो ओवरऑल हम कम होते जाएंगे। अब जैसे बोले कि भाई x को बहुत बड़ा कर दो, तो x को बहुत बड़ा कर देंगे तो ये सारा 0 की तरफ टेंड हो जाएगा। तो इतनी बातें यदि हमने डिस्कशन के रूप में कर ली तो इसका मतलब ये है कि भाई कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, हमेशा x की कोई भी वैल्यू डाल दें। तो यहाँ से और जो इवन वाली बात हमारी आई है उससे हमें इस प्रकार से इसकी स्थिति आई है। तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो बोल सकते हैं तुरंत देखते ही 1/2 है। फिर बोले भाई मिनिमम वैल्यू बताओ, तो मिनिमम वैल्यू नहीं बता सकते इसकी, हाँ रेंज जरूर बता सकते हैं इस प्रकार से बोल के कि भी 0 से 1/2। तो काफ़ी बातें हम डिस्कस कर चुके हैं, छोटी छोटी बातें ध्यान रहे नॉर्मल जो फंक्शन है उनके,
कि भी इवन फंक्शन है, मैक्सिमम वैल्यू ये है और इसका जो मिनिमम वैल्यू है वो डिस्कस नहीं हो सकती, क्योंकि जीरो से एकदम बड़ी ही बता सकते हैं, तो एक जीरो से एकदम बड़ा नंबर तो है ही नहीं। हाँ, मैक्सिमम वैल्यू तो पर्टिकुलरली हमारी आ रही है 1/2। तो इस प्रकार अब इसके ऊपर कहीं भी मान लिया ये बिंदु ले लिया कोई ग्राफ के ऊपर और कह दिया कि इसके ऊपर टेंजेंट खींचो, तो मान लिया ये बिंदु x की वैल्यू मान लिया हमने 1 ले ली इसी में डाल के, क्योंकि प्रश्न में बार बार ये मिलेगा कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट, ये बड़ा जरूरी है। एट जैसे ये 1 ले लिया x की वैल्यू, x यदि मैं इसमें 1 भर दूं तो यहां से मिला 1/3 यानी y। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट दिस पॉइंट फॉर कर्व फॉर y इज इक्वल टू 1/x² + 2। इसका मतलब ये है कि एट यदि दिया गया है तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा और इस यहीं से हमने इसके ऊपर टेंजेंट ड्रा करनी है। तो अब टेंजेंट का मतलब बार बार बोल रहा है कि स्ट्रेट लाइन चाहिए, तो पॉइंट तो हमें मिल गया, अब स्लोप कहाँ से ले आए, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे। हर बार हर सवाल हर क्वेश्चन में यही बात करना है हमने। तो डिफरेंशिएटिंग, तो नाउ डिफरेंशिएटिंग मीन्स dy/dx इज इक्वल टू, तो हमने पावर रूल लगा लिया, यानी माइनस पावर दे दी, वो यहाँ ले आए x² + 2 raised to power -2, -2 नीचे आ गया +2 हो गया और इसका डेरिवेटिव अगेन यानी 2x। तो फाइनली इसका जो dy/dx है वो x² + 2 तो डिनोमिनेटर में लिख दिया, पावर 2 और विद नेगेटिव साइन ये मिला। अब हम पर्टिकुलरली अब x की वैल्यू कोई भी भर दें, यूनिकली डिफाइन है यानी डेरिवेबल भी है। इसी क्वेश्चन में हम लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम या LMBT जो है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कोई भी मान लिया x बराबर है 1 और इधर -1 ले लिया, तो -1 और 1 के बीच में यदि वो रोल्स थ्योरम यदि अप्लाई करवाए तो बिल्कुल लग जाएगी। और उसके अंदर कोई बिंदु C की वैल्यू जो टेंजेंट पहले कर चुके हैं इस तरह की बात, तो ये सारी इसकी सारी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के ही पार्ट हैं, ये चैप्टर ही है, टॉपिक है बोल दें। तो यहाँ फिर आते हैं भाई कि वी हैव ए क्वेश्चन, वी हैव टू ड्रा ए टेंजेंट एट दिस पॉइंट लाइज ऑन दिस कर्व, फ्रॉम दिस पॉइंट वी हैव टू ड्रा ए टेंजेंट as well as find the equation of that tangent. So firstly we find dy/dx. Now put this point so that particularly, यानी इसका मतलब है dy/dx इस तरह से भी एक डैश दे करके यहाँ बिंदु भर देते हैं इस, तो ये बराबर है, तो x की x ही है राइट हैंड साइड में, तो x की जगह 1 रख दिया, तो -2/1 भरोगे तो 1 प्लस में 2 किया तो 3 और उसका स्क्वायर यानी 9, यानी -2/9 1 यदि रख दिया और इसको सिंप्लीफाई किया तो ये स्लोप ऑफ द टेंजेंट। यहाँ भी दिख भी रहा है कि इस तरह से लाइन जाएगी तो इसका एंगल 90 से बड़ा भी आएगा, जो tan थीटा ही तो है नॉर्मली ये। तो नाउ इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, तो इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट यानी y-y1, y मीन्स 1/3 इज इक्वल टू -2/9 इंटू x -1। इसको सिंप्लीफाई कर लिया, नो एलसीएम या नो से मल्टीप्लाई कर दो, तो 9y - 3 इज इक्वल टू -2x + 2 और सिंप्लीफाई कर दिया यानी 2x + 9y, लेफ्ट हैंड साइड में -5 इज इक्वल टू 0। तो दिस इज रिक्वायर्ड लाइन। यहाँ देख भी सकते हैं +1 में काफ़ी हमने अभ्यास किया था कि भी कोई दी हुई लाइन है और तुरंत उसका स्लोप ऑफ द टेंजेंट यदि हमने देखना हो, जैसे यहाँ दिखाई दिया, तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, तो दैट इज -2/9। ठीक है, ये बिंदु और भी देखें, ये इस पॉइंट से ये पास भी होगी जरूर, देखो वो पुट करके, क्योंकि हमने काम तो कराया ही है वो, तो ये पॉइंट करा ऊपर भी है और ले लिया। मतलब इसी प्रकार का एक क्वेश्चन मान लिया, कोई पॉलिनोमियल ले लिया हमने, जैसे x² + 2 और y इज इक्वल टू, हम +1 में जो हमारे कोनिक सेक्शन था, कोनिक सेक्शन के जो हमारे जो पार्ट बनाए थे हमने,
पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स, सर्कल। अब जैसे इसको देखेंगे तो हम तुरंत कहेंगे कि ये तो पैराबोला है, अपवर्ड पैराबोला है, इसमें हमारी क्या t बराबर 0 काम कर जाएगी? जैसे t बराबर 0 बिल्कुल करेगी, तो वहां वो भी यूज कर सकते हैं। मतलब डेरिवेटिव तो क्या है कि भी कोई किसी प्रकार का, जैसे ये कर्व है, ये जो +1 में हमने किया कि उससे मेल जोल नहीं खा रहा है, ये कोई किसी प्रकार का कर्व, जैसे ये कर्व है तो ये उस कैटेगरी में नहीं डालेंगे। जैसे x³ भर दें यहाँ तो फिर भी, तो कोई भी किसी प्रकार का कर्व हमें मिल जाए, या जैसे यहाँ तो ये तो फंक्शन भी है कर्व। मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे सर्कल की इक्वेशन मिल गई x² + y² = 5, तो मैंने इसको फंक्शन नहीं बोलूँगा, मैं बोलूँगा कि ये कर्व है कोई। क्योंकि क्यों नहीं बोला फंक्शन? क्योंकि फंक्शंस की जो विशेषताएं हैं उनको ये पूरा नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने कर्व बोलते हैं। ये यहाँ तो ये फंक्शन भी है। तो सारे ही सवाल में जो भी है कोई कर्व यानी कोई भी आकृति बनती दिखाई दे, तो यहाँ हम कहेंगे कि भी ये पैराबोला है और इसमें पर्टिकुलर पॉइंट, मतलब दोनों बातें हमारी मैच करेंगी यहाँ। जैसे कोई कहे कि भाई y = यानी कि x² + 2 हमारा पैराबोला है, इसके ऊपर जो टेंजेंट खींचे कोई पर्टिकुलर पॉइंट, तो जैसे ग्राफिकली यदि तुम देखो, या कोई कहे कि x बराबर 0 और y की वैल्यू तो 2 है, तो मैंने डिफरेंशिएट किया इसको और पता भी चल रहा है कि ये तो टेंजेंट ये आनी है यानी हॉरिजॉन्टल आएगी, तो मैंने डिफरेंशिएट किया तो इसका डेरिवेटिव आया 2x और x बराबर 0 भर दिया, तो ये तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट विच विल बी ड्रॉन एट दिस पॉइंट विच इज 0 2 विल बी हॉरिजॉन्टल। मतलब स्लोप क्या आएगा कि x एक्सिस के पैरेलल ही आएगा वो स्लोप। तो x एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन हो तो उसको y बराबर है y1 लिखते हैं, तो यहाँ y1 का मतलब कितना? 2, तो y = 2 डायरेक्टली हमारी टेंजेंट। अब हम +1 में जो किया था उस पर देखते हैं कि भाई सर्कल पैराबोला की जो इक्वेशन है, जैसे ये y = तो हमने क्या किया था, सीधा ही जैसे t बराबर 0, तो t बराबर 0 में किया क्या था कि भी जहाँ भी x² यदि दिखाई दे तो उसको तो x × x1 लिख दिया, कांस्टेंट टर्म यूं का यूं, और y यदि दिखाई दे तो y + y1 और अपॉन 2, यानी इस प्रकार से। तो अब वो वैल्यू भर दी उस पॉइंट की, जो हमने पॉइंट जहाँ से टेंजेंट खींचनी है। तो x बराबर तो 0 है, ये तो 0 हो गया, और y की वैल्यू 2 है, तो y = जैसे इसमें हम भरें y + 2 अपॉन 2 और = 0 + 2, तो हेयर वी फाइंड y = 2 × 2 4 और ये -2, y = 2। तो एक ही बातें हैं, यदि हमारे पास पर्टिकुलरली एक्सप्रेशन है, पर्टिकुलरली का मतलब है जो +1 में t बराबर 0 वाले रूल या पैरामेट्रिक इक्वेशन काफ़ी डिस्कस करी है हमने, तो उस प्रकार की यदि बातें हैं तो वो भी यही हैं, डेरिवेटिव द्वारा निकालेंगे तो भी वही बात आएगी। तो ये AOD जो है ये एक जनरल फॉर्म है, मतलब वो तो था एक सीमित सा कि भी सर्कल है, सर्कल दिख जाए तो तुरंत हम जल्दी बता दें। यहाँ AOD के द्वारा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के द्वारा कोई कर्व मिल जाए हमें, और कर्व का मतलब ये हम फिर दोहरा लें कि इम्प्लिसिट फॉर्म भी यदि हमें मिल जाती है, यानी कि इस प्रकार की फॉर्म मिल जाए तो उसको डिफरेंशिएट कर लो। यही तो है, इससे फालतू तो और मिलने वाली बात नहीं है हमारे कोर्स में कि f ऑफ xy कोई फंक्शन है वो xy में इन्वॉल्व हो, हमने विद रेस्पेक्ट टू x उसको डिफरेंशिएट किया, फिर वो एक सूचना देगा कि भी एक बिंदु है, उस बिंदु को इसमें भर दो, भर के उस बिंदु के ऊपर जो टेंजेंट ड्रा कर रहे हैं उसका हमने वहाँ टेंजेंट का स्लोप मिल जाएगा। तो देखो हम जनरली एक बार जो +1 में हमने डिस्कस किए थे उन्हीं को एक बार दोहरा लें, ताकि जैसे एक सर्कल लिया x² + y² और = r², हमने कह दिया यहाँ के भी x1 y1 कोई बिंदु है और उसके ऊपर इसकी टेंजेंट ड्रा करिए। तो जैसे हमने +1 में क्या कहा था कि भी सीधा ही जो t बराबर 0 करते हैं उसकी मदद से क्या लिख दें हम,
x इंटू x1 और y इंटू y1 और इज इक्वल टू आर स्क्वेयर। यानी कहने का तात्पर्य ये हमारा उत्तर है, यदि सर्कल ही दे दिया है टी टेजेंट की इक्वेशन तैयार करनी है तो ये आ गई। या पर्टिकुलरली जैसे सर्कल के बारे में यदि वो कह दे कि भी ये बराबर 25 है और कह दिया कि भी 3-4 के ऊपर कोई पॉइंट है, इसके ऊपर 3-4 लाई कर रहे हैं, हाँ बिल्कुल भाई, और इस पॉइंट से जाने वाले हमारी टेजेंट ड्रा करो, तो टेजेंट ड्रा का मतलब यहाँ क्या कर देंगे, तो एक तो x लिख दिया, एक 3 भर दिया और यहाँ 4 रख देंगे, ये y और बराबर 25, तो यही तो टेजेंट आई। इसी को हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के द्वारा डिस्कस करें। जैसे पर्टिकुलरली क्वेश्चन लिया ये कहा कि भी डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो 2x प्लस 2y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स और बराबर 0, 2 से भाग दिया और फिर हमने डी वाई अपॉन डी एक्स निकाला जो कि आया माइनस एक्स अपॉन वाई। तो हमने दोनों नंबर की जरूरत पड़ी, x की वैल्यू तो यहाँ 3 है और y की वैल्यू 4 है, तो ये स्लोप आ गया। अब इक्वेशन लिखते हैं हम, तो इक्वेशन ऑफ द टेजेंट, तो वो लिखिए हमने y माइनस वाई वन दैट इज 4 इज इक्वल टू माइनस 3/4 और इंटू एक्स माइनस 3। तो ऑन सिंप्लीफिकेशन यानी मल्टीप्लाई आर पार करते हुए 4y माइनस 16 और बराबर माइनस 3x प्लस 9। तो बिल्कुल इसको सिंप्लीफाई करो तो हमें यही टेजेंट यानी यही इक्वेशन दिखाई दी। तो जनरली भी जैसे कई बार ये सिद्ध करना आ जाए कि वी प्रूव दैट द इक्वेशन ऑफ दिस कोनिक सेक्शन या दिस कर्व एट दिस पॉइंट इज दिस, तो उसके लिए जनरली चलना हमने। तो 2-3 प्रकार की बात ये है कि ये पॉइंट इस कर्व पर भी है, कहीं जरूरत पड़े तो हम कह देंगे कि भाई दिस पॉइंट सेटिस्फाइज दिस, या दैट मीन्स सीधा ही x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। ये भी नोट करने वाली बात है, ध्यान रखना है भाई। तो ये हमने सिद्ध करना है। तो डेरिवेटिव के द्वारा डिफरेंशिएट करें यानी 2x प्लस 2y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0, 2 से भाग दे के फिर वही कि डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन वाई। तो फिर कहा कि भी इस पॉइंट के ऊपर कोई कहीं पॉइंट है, ग्राफिकली यदि देखना चाहो तो ये हमारा स्टैंडर्ड सर्कल है, यहाँ मान लिया पॉइंट है x1 y1 और यहाँ से हमने इसको ये टेजेंट चाहिए, तो हमने स्लोप निकाल दिया, ये आया। तो अब पॉइंट तो भरो ताकि ये स्लोप इस पॉइंट के ऊपर पर्टिकुलरली आ जाए, क्योंकि इसका तात्पर्य तो ये हुआ कि भी कोई भी x ले लें, जैसे यूं 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 यूं, सभी का स्लोप दिखाएगा ये। तो पर्टिकुलर पॉइंट जो कर्व के ऊपर है वो यदि इसमें डाल दोगे तो वो उस पर्टिकुलर जो टेजेंट जा रही है उसका स्लोप आ जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं एट x1 y1 dy अपॉन dx इज इक्वल टू, तो ये आ गया माइनस x1 y1, यानी एक नंबर आ गया अब हमारा ये, क्योंकि x1 y1 एक पर्टिकुलर वैल्यूज हैं एक पॉइंट की। तो नाउ वी फाइंड द टेजेंट। तो इक्वेशन ऑफ द टेजेंट कैन बी रिटन y minus y1 is equal to slope that is minus x1 upon y1 into x minus x1. So now we simplify by cross multiplication, y into y1 minus y1 square is equal to minus x1 into x plus x1 square. तो यहाँ से देखो x1 square एक नंबर है, वेरी नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पॉइंट है, ये पॉइंट की वैल्यू है, ये y1 स्क्वायर है। यदि मैं इस y1 स्क्वायर को राइट हैंड साइड में ले जाऊं, दैट इम्प्लाइज y इंटू, या इसको इधर ले आओ x इंटू x1 प्लस y इंटू y1 इज इक्वल टू x1 स्क्वायर और प्लस y1 स्क्वायर। अब ये x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर तो r स्क्वायर के बराबर है, तो इसकी वैल्यू यहाँ डाल दी हमने। तो हमें टेजेंट की जनरली जो x1 y1 कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट वेरी करते हुए कहीं भी हो, तो उसकी टेजेंट जैसे हमने डायरेक्टली t बराबर 0 के लिए लिखा था और वो ही यही है। तो इसी प्रकार से कोई भी, जैसे मान लिया हमने इलिप्स ले लिया, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर और इज इक्वल टू 1। तो इसके लिए
x1 y1 यानी t बराबर 0 वाली बात आए तो सीधा ही टेजेंट की इक्वेशन क्या आएगी, x इंटू x1 प्लस y इंटू y1 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो दिस इज द टेजेंट। तो डिफरेंशिएशन मेथड द्वारा भी बिल्कुल ये का ये बिल्कुल यही बात फॉलो होगी। लास्ट में इसमें वो जरूर यूज होगा कि x1 y1 इसमें भर दें तो इसको संतुष्ट होना ही, क्योंकि कर्व के ऊपर है ये बिंदु। तो x1 स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो तब उसकी जगह 1 भर देंगे तो ये हमारे पास यही डेरिवेटिव के द्वारा जो टेजेंट की इक्वेशन है वो आ जाएगी। x रेज टू पावर 1/3 इंटू कोस x बराबर है 0 या -1 और ये मान लिया कर्व दे दिया कि भी y इज इक्वल टू, और कहा है कि भी x बराबर 1 के ऊपर, तो x बराबर 1 के लिए तो y निकाल सकते हैं हम क्योंकि कॉन्टिन्यूस फंक्शन तो है ही हमेशा ये। तो कहा है कि भी x बराबर प्रश्न की क्या बोला कि भी गिवन कर्व फाइंड द टेजेंट एट x is equal to 1, find the equation of the tangent at x is equal to 1 for this given curve। तो x is equal to 1 है तो फिर y कितनी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि टेजेंट की इक्वेशन है तो वो जो फार्मूला हम लगाते हैं उसमें जरूरत पड़नी है। तो x बराबर 1 इसमें भर दें, x बराबर है 1 नहीं 0 पर भाई, x बराबर 0 पर देखते हैं किस प्रकार की कंडीशन आ रही है। तो x बराबर जब 0 भरा तो 0 इंटू 0 तो 0 ही होता है, तो y भी 0 है। तो एट x इज इक्वल टू 0 वी गेट y इज इक्वल टू 0। तो इसको हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी बोलते हैं। तो दैट मीन्स लिखना चाहो तो यानी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमारा आ गया है 0 0। तो अब पॉइंट तो मिल गया लेकिन अब स्लोप चाहिए, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x या सीधा भी लिख सकते हैं हेयर dy अपॉन dx इज इक्वल टू यूजिंग प्रोडक्ट रूल x रेज टू पावर इसका डेरिवेटिव माइनस साइन x प्लस कोस x माइनस 1 और इनटू डेरिवेटिव ऑफ दिस 1/3 और नीचे अपॉन में ले आए x रेज टू पावर 2/3 डेरिवेटिव बने। अब हम निकालेंगे कि भी स्लोप ऑफ टेजेंट एट दिस पॉइंट निकालिए। तो dy अपॉन dx एट 0 0, तो दिस विल बी इक्वल टू भरो 0 इसमें, तो यहाँ 0 इंटू 0 ये तो 0 हो गया, यहाँ 0 भरा तो इसने वैल्यू 0 दी और नीचे भी 0 आ गया, तो ये तो 0 अपॉन 0 फॉर्म है। मतलब यहाँ तो ये तो डिफाइन है, ये तो जो भी वैल्यू देगा ठीक है, वो तो जुड़ने के लिए तैयार है। यहाँ से वैल्यू क्या आए तो 0 अपॉन 0 फॉर्म आ गई। तो हमें फिर यहाँ डिस्कशन के रूप में हमने काम किया था ये कि भाई लिमिट लगाएंगे। कौन सी लिमिट लगानी है, x टेंड्स टू 0। तो x टेंड्स टू 0 के लिए ये किसकी तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है और फिर ये इसमें जुड़ जाएगा तभी तो स्लोप आएगा। इसमें सीधा नहीं, यूँ नहीं, हाँ मतलब dy अपॉन dx हमारी बोला था कि भी अनडिफाइन हो गई, यहाँ 0 अपॉन 0 फॉर्म है। तो उस अनडिफाइन को मतलब अनडिफाइन कई प्रकार की होती है, एक तो सीधा ही जैसे इन्फिनिटी आ जाए तो कह देंगे कि भाई स्लोप तो अनडिफाइन है लेकिन टेजेंट तो खिंच जाएगी। तो इसमें देखें भी क्या टेजेंट की संभावना है क्या, क्योंकि 0 अपॉन 0 फॉर्म भी तो हमें एक फाइनाइट उत्तर दे सकती है। क्यों, क्योंकि लिमिट यदि एग्जिस्ट होगी तो ये फाइनाइट नंबर आएगा। नहीं यदि लिमिट एग्जिस्ट हुई है तो फिर तो कह देंगे भी dy अपॉन dx ने 2 अलग अलग वैल्यू ले लिए हैं, तो फिर कहेंगे भी टेजेंट तो नहीं आएगा। यानी एक बिंदु पर तो एक ही टेजेंट खींच सकती है, 2 टेजेंट नहीं जा सकती। तो इसके लिए हम लिमिट लगाएंगे कि भी इसका व्यवहार कैसा है। तो इसमें सारे में x से ही दिखाई दे रहे हैं। तो x टेंड्स टू 0 के लिए इसने कितनी वैल्यू दी, तो यहाँ x टेंड्स टू 0 के लिए ये तो 0 हो ही गया, और प्लस इसमें सीधा 0 भरने से यूँ नहीं कह सकते कि भी 0 ही उत्तर दे देगा, ये तो 0 अपॉन 0 है। तो इसके लिए तो हम इस तरह से चलेंगे x टेंड्स टू 0, मतलब ये x ये 0 cos x
-1 1/3 x रेज टू पावर 2/3। अब देखो 0/0 से परे हटो, अवॉइड करो 0/0 को, तो ये हम जानते हैं कि भी cos x -1 यदि हमें दिख जाए, या माइनस में कॉमन ले लूँ इसमें से और फिर इसको 1 - cos x लिख दिया जाए, तो 1 - cos x यदि हमें कहीं भी दिख जाए मल्टीप्लाई में, तो उसको हटा करके 1/2x² लिख सकते हैं, या फिर यूं कह दें कि भी इसको x² से भाग दे दें, यहाँ मल्टीप्लाई कर लें, तो अब इसको तो कह देंगे भी ये तो 1/2 हो गया, ये स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी लिमिट की। अब x को हिसाब किताब कर लो, तो x की पावर नीचे तो कम है, ऊपर ले जाएंगे तो x रेज टू पावर समथिंग आ जाएगी, घटा दिया, तो फिर ऊपर हमारा x रहा, और x टेंड्स टू 0 के लिए कह देंगे भी ये दिस होल टेंड्स टू 0। इसका मतलब ये है कि हुआ कि भी ये 0 के लिए मतलब dy/dx 0 + 0 0 ही हुआ। इसको सीधा 0 नहीं कह सकते हम, हो सकता था और कोई वैल्यू भी दे देता ये। तो यहाँ हमारा dy/dx, और dy/dx यदि किसी भी कर्व के ऊपर यदि 0 आ जाए किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, तो पक्की बात है कि भी वहाँ जो टेंजेंट है वो हॉरिजॉन्टल होगी। तो इसका मतलब अब इक्वेशन बना लें, तो गिवन कर्व पर एक बिंदु है जो 0 0, तो नाउ इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, तो इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट यानी y - 0, वाइट दिया गया, स्लोप भी 0 है, और x - 0, तो ये 0 तो 0 कर ही देगा। तो खुद जो x एक्सिस है वही इस कर्व के लिए y बराबर है इस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट हो गई। तो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। और भी क्वेश्चन दूसरा हम पार्ट इसी का ही नॉर्मल ले लेते हैं। नॉर्मल क्या है कि भी कोई भी दिया हुआ कर्व है, उसके ऊपर जो टेंजेंट खींची गई एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, उसी पॉइंट से उस टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर वाली लाइन की इक्वेशन चाहिए। जैसे ग्राफिकली यदि हम देखें, कोई मान लिया सर्कल ही ले लिया, और इस सर्कल के ऊपर ये टेंजेंट है, और इस टेंजेंट का मतलब पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ये है, इससे परपेंडिकुलर ड्रा वाली लाइन नॉर्मल कहलाएगी। वैसे तो परपेंडिकुलर तो अनगिनत लाइन हो सकती हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर लाइन ही नॉर्मल है जो उस पॉइंट जहाँ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है उससे वो गुजरे। दिस इज नॉर्मल ऑफ एट दिस पॉइंट ऑन दिस कर्व। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ कि जो हम dy/dx निकाल रहे हैं वो क्या बताता है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, और उसका यदि नेगेटिव रेसिप्रोकल कर लिया जाए तो वो तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल आ जाएगा, और वो पॉइंट वही है ही हमारा। तो बस इतना सा ही बदलाव है नॉर्मल की इक्वेशन में कि फर्स्टली वी फाइंड dy/dx एंड फाइंड इट्स नेगेटिव रेसिप्रोकल, देन पुट द वैल्यू ऑफ x एंड देन फाइनली फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। यहाँ जैसे ये कर्व लिया है, इसी कर्व के ऊपर यदि हम डिस्कस करें, जैसे हमने dy/dx निकाल दिया, तो dy/dx निकाल के अब कोई कभी इसका रेसिप्रोकल कर लो, नेगेटिव रेसिप्रोकल कर लें, या फिर कह दिया कि बाद में कर लेते हैं, एक बार dy/dx की वैल्यू निकाल दें। तो dy/dx की वैल्यू हमारी टेंड होती जा रही है 0 के, यानी स्लोप ऑफ द टेंजेंट 0 हो गया। इसका जो रेसिप्रोकल है वो कितना आ गया, नेगेटिव रेसिप्रोकल, तो अनडिफाइन हो गया। तो इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल क्या हो जाएगी इसमें, तो फिर लिखते हैं लाइन की इक्वेशन कि y - 0 इज इक्वल टू, यहाँ तो -1/0 हो गया ये इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल, और इनटू x - 0। तो ये बोला कि भाई इस पार्ट को तब 0 होना ही पड़ेगा, तभी तो ये हो सकता है। तो यहाँ हम कह देंगे कि x इज इक्वल टू 0। तो ये जैसे इस कर्व के लिए हम बोल देंगे भी वो जो पर्टिकुलर पॉइंट है 0 0 जहाँ से टेंजेंट ड्रा करी थी, उसका टेंजेंट का इक्वेशन तो y = 0 है, और जो नॉर्मल है उसकी इक्वेशन x = 0 है। तो कोई भी किसी प्रकार का हम अपनी तरफ से कर्व, जैसे लोगोरिथमिक कोई कर्व है, कोई भी एक्सप्रेशन दे दे, तो पॉलिनोमियल की फॉर्म में दे दे, या अलजेब्रिक इन वन वेरिएबल दे दे, कोई भी, मान लिया हमने x प्लस मान लिया 5 ले लिया और इसका रूट डाल दिया, और मान लिया कि ये फंक्शन है, बिल्कुल है, तो इसके ऊपर दोनों चीज़ें मांग ले। पर्टिकुलर पॉइंट जैसे x बराबर है
4 ले लिया तो y तो 3 मिल ही रही है पर्टिकुलर एट दिस। ये थोड़ा सा विशेष मैं एट के ऊपर, क्योंकि एक तो पासिंग थ्रू बोलता है, पासिंग थ्रू, जैसे इसका हम ज्योमेट्रिकली या ग्राफिकली एक डिस्कशन करते हैं कि भी x+5 तो -5 के ऊपर तो ये 0 हो लिया, मतलब इसके ग्राफ की जो स्थिति है वो इस प्रकार से कुछ होती दिखाई दे रही है। हम ये भी तुरंत ही देख सकते हैं कि भी -5 के ऊपर ये डेरिवेबल नहीं है। हाँ, डेरिवेबल नहीं है तो यूं नहीं कह सकते भी टेजेंट की इक्वेशन, टेजेंट तो ये बढ़ने जा रही है, इस तरह से कोई टेजेंट नहीं होगी, यहाँ ये कट करके निकलेगी। ये देखो इतनी बढ़िया सी बात दिखाई दी, एक एग्जाम्पल पहले भी वो ले चुके हैं, यानी रेडिकल जो साइन लिए हुए है कोई भी एक्सप्रेशन, उनमें सब में ऐसी घटना घटती है। तो ये वर्टिकल जो लाइन है इसकी इक्वेशन तो है अपने पास, कौन सी इक्वेशन आई, x बराबर 4 ही आएगी, पक्की बात है, लेकिन ये इसका स्लोप डिफाइन नहीं है, ये जरूर है। तो वर्टिकल लाइन के स्लोप डिफाइन थोड़े हैं। अब यदि इसी पॉइंट पर ये तो टेजेंट हो गई, नॉर्मल क्या हो गया, नॉर्मल तो ये हो गया फिर कोण जो कि y बराबर है, तो y बराबर कोण है 3। तो डायरेक्ट भी हम इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करके बता सकते हैं कि भी 4 3 बल्कि यहाँ 0 0 x बराबर मतलब यहाँ जो -5 है और 0 है उसके ऊपर डिस्कशन है ये कि भी -5 0 के ऊपर इसकी टेजेंट की इक्वेशन बताओ कौन कौन सी हैं, तो तुरंत बता दिया। यहाँ तो इसमें हमारा बिंदु जो है वो अलग है कोई, जैसे 4 का मतलब ये है कि ये यहाँ से भाई हमारी ये y एक्सिस, x एक्सिस, तो x इज इक्वल टू 4 नियरली और y इज इक्वल टू 3 मान लिया, ये पॉइंट है। तो यहाँ से टेजेंट की इक्वेशन भी चाहिए और नॉर्मल भी, नॉर्मल का मतलब ये। तो फर्स्टली वी फाइंड द डेरिवेटिव, तो f डैश x या dy अपॉन dx 1/2 रूट ऑफ x+5, तो कह देंगे भी पॉइंट भर दो इसमें, तो पॉइंट भरेंगे तो स्लोप आ जाएगा, टेजेंट का ध्यान रहे, इसी में भर दिया तो टेजेंट का स्लोप आएगा। तो 4 यदि हम रख देंगे तो 2 × 3 यानी 9 आएगा, 9 का स्क्वायर रूट दैट इज 1/6। तो अब यदि वो टेजेंट की इक्वेशन मांगे तो टेजेंट की इक्वेशन लिख देंगे, तो वो आ जाएगी y माइनस वाई दैट इज 3 1/6 प्लस का स्लोप है और इनटू x माइनस 4। इनमें थोड़ी ये ध्यान रहे भी x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, टेढ़ी मेढ़ी ना लिख दिए जाएं, इसको सिंप्लीफाई कर दिया। सो द इक्वेशन ऑफ द टेजेंट। तो नाउ फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। तो नॉर्मल के लिए क्या हो जाएगा, y माइनस 3, तो इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल कौन सा है, -6 और इंटू x माइनस 4। तो ये इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, ये इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल है। एक दो बातें जो विशेष हैं वो और देखिए, प्रश्न में जो पूछी जाती हैं, एग्जाम में पूछी जाती है, सॉरी भाई। जैसे मान लिया हमने मान लिया एक पोलिनोमियल ले लिया, जैसे x³ + 3x मान लिया नॉर्मली भाई, या -3x y इज इक्वल टू, इसको जैसे हम ग्राफिकली यदि हम डिस्कस करें, चलो +c ले लिया, जो भी है भाई, क्योंकि इसमें थोड़ा सा यदि क्वेश्चन ही बना रहे हैं तो जैसे मैं x कॉमन ले लूँ, x², यहाँ से थोड़ा बदलाव कर लें, x² - 4। तो इसका मतलब क्या है कि क्यूबिक जो पॉलिनोमियल हैं उनके ग्राफ लगभग से हम ड्रा करना सीख चुके हैं, लिमिट है, कॉन्टिन्यूटी, डेरिवेबिलिटी। तो उसमें हम देखेंगे कि ये इधर से, क्योंकि ये इसके फैक्टर यदि हम देखें और जो रूट आ रहे हैं वो 3 रियल रूट हैं इसके, एक तो 0 है, एक 2 है, एक -2 है। इसका मतलब है कि ये ग्राफ यहाँ से तो निकलना है, इधर से आएगा और फिर टर्न करके यूं जाना है और फिर x बराबर 2 में से यूं जाएगा। इस प्रकार से लगभग इसके ग्राफ की स्थिति हमारी है। तो अब इसमें क्या कह दिया है कि भाई यहाँ से यहाँ कोई परे बिंदु दे दिया कोई, और कह दिया कि भाई टेजेंट जो है इस बिंदु में से पार होनी जरूरी है। तो एक बिंदु में से तो अनगिनत लाइन जा सकती हैं, जैसे ये लाइन, यहाँ से कोई लाइन खींची उसने और कह दिया कि वो लाइन जो है उस लाइन का स्लोप उसने पर्टिकुलरली नाम दे दिया कि भी 3 है, यानी tan θ उसका 3 है। तो
ये पॉइंट जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो बताइए, या इक्वेशन बताइए उस टेजेंट की। क्या बोल दिया कि भी फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेजेंट ऑन दिस कर्व, द टेजेंट इज पासिंग थ्रू ए पॉइंट, और इस पॉइंट का नाम दे दिया कोई भी, जैसे एक्स की वैल्यू मान लिया थोड़ी सी दूर सी ले ली 3 मान लिया, तो 3 की कंडीशन में वो एक उठा दे 3 1। ठीक है, तो 3 1 जो है इस कर्व पर थोड़ी है, यदि 3 1 इसमें भरोगे तो 3 जैसे मैंने भरा तो 27 माइनस 12, तो वो तो एक उत्तर थोड़ी दिया, यानी कर्व के ऊपर बिंदु नहीं है। तो देखो यही बात ध्यान देने की है, प्रश्न में वो 2 प्रकार की बात बोलता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेजेंट एट दिस पॉइंट ऑन द कर्व, यानी कर्व के ऊपर ही है वो पॉइंट। यहाँ क्या बोलेगा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेजेंट विच इज पासिंग थ्रू 3 1। तो ये कोई जरूरी नहीं 3 1 इसके ऊपर हो। हाँ एक बात और भी है, हो भी सकता है पासिंग थ्रू मान लिया, यही मान लिया वो बिंदु मिल जाए, लेकिन यहाँ से वो टेजेंट थोड़ी मांग रहा है भाई। थोड़ा ग्राफ जैसे इस प्रकार से कनकेविटी से रख करके कनकेविटी बनाते हुए ग्राफ चलेगा यूं। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो यहां से जैसे मैं मान लिया वो कह दे कि पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, इस बिंदु से तो अनगिनत लाइन जा सकती हैं, और फिर कह दे कि वो पास करके वो टेजेंट हो जाए किसी, कहीं जा करके वो टेजेंट हो जाए, फिर वो एक सूचना देगा कि उस टेजेंट का जो स्लोप है वो कितना है। तो जैसे मैंने ये एक क्वेश्चन लिया, उसकी हमने स्टेटमेंट पढ़ी उस क्वेश्चन की, या क्वेश्चन को लैंग्वेज के रूप में बोला कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेजेंट ड्रॉन ऑन दिस कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट विद कोऑर्डिनेट 3 1 एंड द स्लोप ऑफ दैट ड्रॉन टेजेंट इज 3। देखो ये एक्स्ट्रा कंडीशन दी है ताकि इस पॉइंट का पता लग जाए, क्योंकि हम जब डिफरेंशिएट करेंगे, जो विशेष बातें जो आई है यहाँ निकल गई, जो आएगी भाई क्वेश्चन में कि dy अपॉन dx मान लिया मैंने निकाला तो 3x स्क्वायर माइनस 4 आया। अब इसमें मैं x की वैल्यू क्या भरूं, ये थोड़ी भरनी है भाई, क्योंकि मुझे तो ये जो कर्व है इसी को मैंने डिफरेंशिएट करने का मतलब क्या है कि इसी के ऊपर किसी बिंदु के ऊपर टेजेंट खींचूंगा मैं, तो उसके स्लोप के बारे में बताएगा। ये बिंदु तो वास्तव में दिया ही नहीं है क्वेश्चन में, तो इसलिए हम यहाँ अज्यूम करेंगे भी मान लिया वो बिंदु x1 y1 है, लेकिन हमारे पास एक बात बड़ी बढ़िया दी है कि भी वो जो ड्रॉन लाइन है, जो टेजेंट है, उसका स्लोप दे दिया, और ये क्या है, ये भी वही बात है। तो हम इस 3 को इसके बराबर कर लेंगे, या पहले मान भी लेंगे कि भी लेट एट x1 y1 बी दिस पॉइंट, ये जो पॉइंट है इसको हमने x1 y1 नाम दे दिया। तो dy अपॉन dx कितना, इसका मतलब क्या हुआ कि स्लोप ऑफ द टेजेंट आ गया है ये 3x1 स्क्वायर माइनस 4। तो बट स्लोप ऑफ द टेजेंट इज गिवन, बट स्लोप ऑफ द टेजेंट इज गिवन दैट इज 3। तो 3x1 स्क्वायर, हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई, थोड़ा सा आसान सवाल हो जाए, इस 3 की बजाय मैं मान लिया इस स्लोप को -1 कर लूँ, स्लोप जैसे -1 कर लूँ। सवाल भाई हमने रेंडमली उठाया है तो आसान हो जाए थोड़ा सा। तो स्लोप प्रश्न में क्या दिया है -1, 3 की बजाय हमने एग्जाम्पल में -1 ले लिया। तो 3x1 स्क्वायर माइनस 4 मस्ट बी इक्वल टू -1। तो यहाँ x1 की वैल्यू निकालते हैं, 4 को इधर ले गए, 3 से डिवाइड किया, तो यहाँ +-1 आ गया सिंप्लीफाई होकर के। तो x1 की वैल्यू तो आ गई, x मतलब यहाँ क्या हुआ कि भाई x1 यदि 1 है तो उसमें जाकर के यहाँ भर दो, तो y की वैल्यू कितने आने वाली है, तो ये 1 यदि भर दिया तो -1, एक तो ये पॉइंट आ गया, और -1 भर देंगे तो -1 यहाँ भरा तो फिर भी -1 ही आया। तो ये 2 पॉइंट ऐसे आ गए कर्व के ऊपर जहाँ हम टेजेंट खींचेंगे। तो हमने जो बाहर बिंदु है अभी उसकी तो सूचना ली नहीं यहाँ, मतलब इसमें यहाँ कोई हमने एक्स्ट्रा दे दिया। मतलब क्या दे दिया कि वो बिंदु प्राप्त करने के लिए
एक ये सूचना यदि दे दी है तो इसकी जरूरत नहीं पड़ी। समझ में आई? हम अनदर एग्जाम्पल लेंगे, इसी में इन्वॉल्व करेंगे एग्जाम्पल। और मतलब यहाँ क्वेश्चन किस प्रकार का हो सकता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेजेंट फॉर दिस पॉलिनोमियल या ऑन दिस कर्व, द स्लोप ऑफ द टेजेंट ड्रॉन इज -1। या यूं कह दे कि भाई x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 के पैरेलल वो टेजेंट जाए, क्योंकि इसका स्लोप भी तो -1 ही है। ये पर्टिकुलरली स्लोप -1 ना कह के जो x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 का मतलब क्या है कि भाई ये तो यहाँ से कोई लाइन है यूं सी जाने वाली, जैसे x बराबर 0 तो y बराबर 3, ठीक है ना, y बराबर 3, तो ये एक लाइन है, इसके पैरेलल जाने वाली कोई लाइन जैसे यूं सी कोई जा सकती है या इधर कोई हो सकती है, मतलब इस प्रकार की कंडीशन कोई ग्राफ में आएगी, ठीक है ना। तो यहाँ हम कहेंगे भी 2 पॉइंट जब हमारे आ गए -1 और एक आया x इज इक्वल टू 1 और एक -1 के लिए भी ऐसी घटना सी कुछ घट रही है इसमें, तो ये ग्राफ पर तो दिख नहीं रहा। एक बार थोड़ा सा दोहरा लें हम कि भी जब इसको डिफरेंशिएट किया तो 3x स्क्वायर -1, फिर dy अपॉन dx मान लिया वो पॉइंट होगा कोई, और कह दिया कि स्लोप तो -1 है, तो स्लोप -1 वाली तो इस प्रकार की टेजेंट जाएंगी। तो ग्राफ के ऊपर क्या ऐसा संभव है? तो यह हो सकता है कि भी यहाँ से कोई टेजेंट जैसे इस प्रकार से कि कोई कंडीशन यूं आ जाए, जो ग्राफ के ऊपर हमने टेजेंट, यहाँ से वो बिंदु जो है वो दिखाई देगा जो x बराबर 1 और -1, ये -1 और 1 और -1 का रफली यहाँ से देख सकते हैं। ग्राफ तो रफली यही तो है इस जो क्यूबिक पॉलिनोमियल का है, ठीक है ना। तो हमने जो पासिंग वाली बात बोले थे उसके लिए इस सवाल में बदलाव करते हैं क्या, उसमें वो ये बात नहीं देगा। तो क्या कह दिया कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेजेंट ऑन द कर्व x³ - 4x, दिस टेजेंट इज पासिंग थ्रू ए पॉइंट, जैसे अभी हमने एग्जाम्पल लिया था, चलो 3 1 ले लें। इसके लिए अब क्या करें, अब तो dy अपॉन dx निकाल दी, x1 y1 पॉइंट अज्यूम करना होगा क्योंकि कर्व के ऊपर पॉइंट नहीं है अब की बार, ये ध्यान रहे। तो हमने वो x1 y1 लिख करके स्लोप ऑफ द टेजेंट भी, अब हमने इक्वेशन बनानी शुरू करी। जरिया भी नहीं है तो उस बिंदु का हम प्रयोग कहाँ करेंगे, तो इक्वेशन ऑफ द टेजेंट y - y1 इज इक्वल टू 3x1 स्क्वायर -4 इंटू x - x1। अब मतलब क्या हुआ कि भाई ये जो टेजेंट है उसकी इक्वेशन, या मतलब कोई टेजेंट बना लिया हमने, कोई स्लोप पता नहीं किस प्रकार कितना है, कहाँ बिंदु है। अब यदि मैं उसको ये जो x, देखो ये अलग अलग क्वांटिटी को देखो, y1 और x1 क्या है, ये तो नंबर आ गए उस पॉइंट के, x1 ये भी एक नंबर है सारा, तो x और y क्या है, x और y उस जो लाइन जो टेजेंट के रूप में है उसको बना रहे हैं ये, और वो लाइन जो है वो 3 1 से गुजर रही है। तो जो हमारा x y है उसकी जगह 3 1 रख दिया जाए, तो यहाँ x की जगह तो y की जगह तो 1 -y1 इज इक्वल टू 3x1 स्क्वायर -4 इंटू x की जगह रख देंगे 3 और -x1। अब इसको सिंप्लीफाई कर दें, लेकिन इसमें एक समस्या ये आई कि भी इसमें तो x भी आ गया y भी आ गया, तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए कि भी एक इक्वेशन और चाहिए। तो जब हमने ऊपर डिफरेंशिएट किया था, मतलब एक एडिशनल कंडीशन और हो, तो एडिशनल कंडीशन में क्या होगा, जो यहाँ y1 है उसको या तो वो यूं कहे कि भी जैसे ये 0 है, मतलब यूं कह देगा कि भी जो पासिंग पॉइंट है उसका जो अबसिस ऑर्डिनेट है वो 0 के बराबर है। तो ऑर्डिनेट यदि इसको हम 0 कह देंगे, तो अब यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू निकाल देंगे हम मल्टीप्लाई करके, जो हमारा हिट एंड ट्रायल मेथड है उसके द्वारा हम x1 हमारा मुख्य लक्ष्य ये है कि भी x1 निकल जाए किसी प्रकार से, फिर y1 निकल आएगी, फिर वो पॉइंट निकल गया, फिर हमारी टेजेंट आएगी। तो मेन बातें यही है कि भाई टेजेंट की इक्वेशन हमारा जो CBSE में
जो मुख्यतः जो क्वेश्चन आता है उसका मतलब यही है, या तो वो पॉइंट कर्व के ऊपर देगा, या फिर मेन जो बार बार प्रश्न आया गया वो क्या कहेगा कि भी है ना, अगर कोई लाइन है और वो इसके पैरेलल है, तो लाइन दिखते ही तो स्लोप का तो पता लग ही जाएगा। तो हम dy अपॉन dx निकाल के और जो लाइन का स्लोप है उसको इक्वलाइज कर दो उसके, ताकि x1 की वैल्यू निकले। क्योंकि पॉइंट कर्व के ऊपर नहीं आएगा जब तक, वहां फिर टेंजेंट कहाँ से खींचोगे। तो इसलिए पॉइंट जरूरी है, ताकि उसका स्लोप तो पहले से पता है। इस तरह के क्वेश्चन में जो स्ट्रेट लाइन इसके पैरेलल या परपेंडिकुलर की बात बोले, तो इस प्रकार के क्वेश्चन हमारे टेंजेंट के लिए है। कल हम डिस्कस करेंगे नॉर्मल।